अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद शहरियार आसिम। ईद उल फितर के स्पेशल एपिसोड के साथ रमज़ान मुबारक में तमाम मुसलमानों ने बहुत इबादत की, उसके बाद अल्लाह ताला की जानिब से तोहफ़ा दिया जाता है, वो है ईद उल फितर। और जिसने इबादतें की हैं अल्लाह ताला वो सब कबूल फरमाए। आज हम मौजूद हैं ईद उल फितर के दिन में और हम आज अपने मेहमानों से बात करेंगे कि वो अपना ईद उल फितर का दिन कैसे मनाते हैं, कितनी ईदी देते हैं, कितनी ईदी लेते हैं, उसके अलावा खानों में क्या क्या बनाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं कायनात काज़मी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। हमारी दूसरी मेहमान, इन्हें भी आप टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते रहते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं तहरीम उमैर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। और हमारी तीसरी मेहमान हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं नादिया सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको भी ईद की बहुत सी मुबारकबाद। आपको भी बहुत मुबारक हो। कायनात, आपसे शुरू करते हैं। ईद उल फितर का दिन किस तरह आप मनाती हैं और क्या करती हैं, शुरुआत किस तरह होती है? अच्छा, सबसे पहले तो ईद पे क्योंकि आपको बड़ों से जाना होता है मिलने, लाइक फैमिली मेम्बर्स जो भी जितने भी हमारे घर में हमेशा से एक रस्म कह लें या एक कल्चर ट्रेडिशन कह लें कि हम लोग दादा दादी के जाते थे। जब छोटे होते थे डैड हमें लेकर जाते थे कि चलो दादा दादी से मिलें। अब भी हम जो जैसे तायाबू हैं, मैं सबसे पहले उठती हूँ, मैं तैयार होती हूँ, अपनी मेहंदी दिखाती हूँ, सबसे ईदी लेती हूँ, जाके तायाबू से मिलती हूँ और उसके बाद जो है मैं सो जाती हूँ। उसके बाद आप सो जाती हैं क्योंकि तायाबू का ज़्यादा ईदी देते हैं कि बस एक मिल गई तो ठीक है, अब बाकी सबको सलाम अलैकुम नहीं कहना। सच है ये, मैं आपको लास्ट ईयर भी बता चुकी थी कि तायाबू सबसे ज़्यादा ईदी देते हैं और जो फुप्पो वगैरह ईदी कम देती हैं तो मैं उनसे थोड़ी देर बाद जाके मिलती हूँ। थोड़ी देर बाद मिलती हैं। तो तायाबू क्या करते हैं आपको ज़्यादा ईदी देते हैं, ये बताएं, और कहाँ मिलेंगे वो? अगर अभी ईद के कुछ दिन बचे हैं, उनसे मिलना चाहें तो कहाँ मिल सकते हैं? मैं सच बताऊं, ये वाकई सच है कि तायाबू चेक देते हैं और तायाबू कहते हैं बेटा देखो आपको क्या लेना, उस हिसाब से वो पहले ही पूछते हैं। अरे वाह, सी आपको भी लालच आया है। तो कहाँ ऐसे ताया पाए जाते हैं? वैसे ये बहुत कम सुनने में आता है कि चेक दिए जा रहे हैं। मैं लकी हूँ, मेरे चेक बाउंस तो नहीं होता? नहीं, कभी नहीं होता। ईद के चौथे दिन जाके मैं फौरन से कैश करके अपनी शॉपिंग कर लेती हूँ। अच्छा, कैश चेक होता है, उस पर नाम लिखा हुआ होता है? नाम लिखा होता है कैश चेक? नहीं, नाम लिखा, अकाउंट मतलब अमाउंट नंबर भी लिखा होता है। अरे वाह भाई, ऐसे ताया सबको मिले कि चेक दें और वो बाउंस भी नहीं होता। तहरीम, आपका कैसा रहता है पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, क्या क्या करती हैं? पहला दिन तो हमारे यहाँ बहुत ही अच्छे जाते हैं क्योंकि हम लोग लंच पे जाते हैं, खाला के घर इनवाइटेड होते हैं और डिनर जो होता है वो हमारे यहाँ होता है। तो मतलब पूरी फैमिली सब लोग हमारे यहाँ गैदर होते हैं तो बड़ा अच्छा रहता है। डिनर पे गेट टुगेदर बहुत मज़ा आता है। तो क्या मतलब ये कोई डील हुई है कि जी दोपहर में अगर आपने लंच किया है तो फिर रात में खाला ने आके डिनर करना है? नहीं, वो हमारा चल रहा है, मतलब एक यही है कि सेट हुआ हुआ है कि भाई लंच यहाँ करना है, डिनर यहाँ पे करना है, तो हम उसी को फॉलो करते आ रहे हैं कब से। तो आप ईद पे कुकिंग करती हैं? आप कहती हैं नहीं ईद पे मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे क्योंकि आप लोग बड़ा तैयार हुए होते हैं? हाँ, मैं नहीं करती, मतलब करती हूँ। एक दफ़ा हुआ था ऐसा कि मैंने कहा कर लेती हूँ। एक दफ़ा बिरयानी, वही से मैंने आपको बताया था बिरयानी बनाती तो बनाई थी एक दफ़ा ईद पे, लेकिन बड़ा हेक्टिक हो जाता है क्योंकि बड़े सब आ रहे होते हैं, हम लोग बड़ा ईद को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं कहती हूँ ईद पे तो कोई कुछ भी काम ना बोले तो अच्छा है। ईद पे भाई ये जो काम बोल दिया जाता है ना, और जो ख़वातीन होती है ना ये पहनती हैं भारी भारी सूट, अब उसमें अगर कोई एक तेल का धब्बा लग जाए ना कपड़ों पे तो जिस बच्चे की वजह से या जिसकी वजह से वो होता है ना, वो पूरे तीनों दिन जो है ना फिर उसको बड़े बुरे गुजारने पड़ते हैं। नादिया, आपका कैसा रहता है ईद का दिन? ईद के दिन क्या करती हैं? ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा। एज ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सबसे पहले तो सारी पोस्टिंग करनी होती है, टिकटॉक, फिर इंस्टाग्राम भी है, फिर फेसबुक भी है, तो पहले सारी स्टोरीज लगती हैं कि भाई आज ईद का दिन है, सारी तैयारी हो जाती है। फिर पोस्टिंग के बाद जो है फिर घर में थोड़ा सा किचन की तरफ भी जाना होता है, तो वो किचन की तैयारी करके फिर शीर खुरमा, आपको पता है ईद हो और शीर खुरमा ना हो। तो आपको आता है बनाना? बिल्कुल आता है क्योंकि मैं एज अ फूड ब्लॉगर भी काम कर रही हूँ और शेफ भी मैंने एक चैनल पे काम किया है। तो आप आई थी तो कुछ ले आती हैं? अगर आप आ रही थी तो हम भी खा लेते, क्यों नहीं लाई आप? ले आती थोड़ा। मैंने कहा अभी आप आज आप खिलाएंगे, नेक्स्ट टाइम हमने तो ये रखा हुआ है जो बाजार से मिला है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्योंकि आप फूड ब्लॉगर भी हैं तो आप डिफरेंट जगहों पे हमने देखा है जाती हैं और अलग अलग किस्म के फूड दिखा रही होती हैं। कुछ फूड्स ऐसे होते हैं, मैंने पिक्चर्स में देखा है, जो समझ ही नहीं आ रहे होते ये कौन लोग खाते हैं। एक ब्रेड रखी हुई है, उसके साथ 2-3 चीज़ें रखी हुई हैं और लिखा होता है क्या डिलीशियस है। उसमें डिलीशियस क्या होता है? नहीं, उसमें ये होता है कि आप अलग अलग मुल्कों के होते हैं वो। समटाइम ऐसा होता है कि आप खुद डिसाइड नहीं कर पाते कि आप उसके बारे में क्या रिमार्क्स दें, तो डिलीशियस। हाँ, जब कुछ समझ ना आए तो लिख दें डिलीशियस। अच्छा, मुझे कायनात ये बताएं कि बचपन में जब हम होते हैं छोटे तो हम एक ईद कार्ड दिया करते थे। मैं स्टिल छोटी हूँ। आप स्टिल छोटी हैं, अभी आप बिल्कुल ट्रायल पे हैं।
तो मुझे ये बताएं कि जब हम बच्चे छोटे होते तो ईद कार्ड आते थे, अब मुझे नहीं पता आप पोस्ट कार्ड के दौर की हैं कि नहीं है। नहीं पोस्ट कार्ड भी होते थे, तो आपने दिए टीचर्स को ईद कार्ड और ये सब? हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स को देते थे और ये बहुत अच्छा लगता था कि चांद रात पे, कभी चांद रात से एक दिन पहले जाकर अपने सारे दोस्तों को, क्लास फेलोज़ को और लाइक टीचर्स को, ट्यूशन टीचर्स को, मतलब काफ़ी सारे कार्ड्स लेकर आते थे। कार्ड्स के साथ मम्मा का काफ़ी खर्चा भी करवाती थी कि गिफ्ट्स भी, जो फेवरेट ज़्यादा होती थी टीचर उसे बाकायदा गिफ्ट भी देती थी। वाह भाई वाह। अच्छा मुझे ये बताएं कि ईद कार्ड जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर शेर व शायरी भी करते हैं अक्सर। हाँ। अक्सर लोग करते हैं, तो आप करती थी कभी शेर व शायरी? एक ही शेर मुझे लगता है, अब बहुत सब लोगों ने सुना होगा, बहुत घिसा पिटा लगता है। बचपन में तो लाइक यू नो, आप बच्चे हो तो आप तो डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी 2 लाखों में एक, दैट्स इट, यही सबको फॉरवर्ड कर देती थी लिख के। ऐसे भी शेर हैं कि ईद आई जमाने में पप्पू गिर गया गुसल खाने में, नहीं, ऐसे भी आते हैं। ये आप लिखते होंगे कार्ड पे। ऐसे आते हैं, तो आप जो डब्बे पे डब्बा, डब्बे पे केक वाले डब्बे में डब्बा, दैट्स इट। और कोई बाकी उसमें चेंजेस नहीं? नहीं और नहीं। अक्सर बच्चे टीचरों को लिख के देते थे ना, सम लव वन, सम लव टू, आई लव वन, दैट इज यू, टीचर्स को अपनी। नहीं, इतना टीचर से प्यार नहीं था। टीचर्स को प्यार नहीं था, मक्खन लगाने के लिए अम्मी की सारी चीज़ें दी जाती थी। तहरीम, आपको याद है कभी पोस्ट कार्ड्स आया करते थे? बिल्कुल, मैं बल्कि इनफैक्ट यही बात करी थी कि जो चार्म इस चीज़ का था ना, आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट उसके अंदर होती थी, आप अपने वर्डिंग्स के थ्रू जो आप एक मैसेज कन्वे करते थे। अब क्या है, व्हाट्सएप आ गया है, मतलब एक हम लोग मोबाइल ऐप में ही सारी चीज़ें आ गई, व्हाट्सएप पे ही सुबह आ रहे होते हैं ज़्यादा, या ईमेल्स हो गई हैं, फॉरवर्ड कर देंगे। वो वाली बात नहीं रही है जो हम खुद से लिखते थे, जाते थे, सिलेक्ट करते थे कि फला को ये ईद कार्ड देना है, और मतलब उसका एक चार्म ही और था। अच्छा, कार्ड्स में बड़ी वैरायटी भी आती थी, म्यूजिक वाला कार्ड और ये बड़ी चीजें आती थी। आपके फेवरेट एक्ट्रेस एक्ट्रेसेस की भी पिक्चर, पोस्ट कार्ड्स होते थे, बहुत आपके सेंटिमेंट्स अटैच होते थे उन चीजों और वो 1 रुपए का मिलता था। अच्छा, पोस्ट कार्ड से मुझे याद आया, हम स्कूल में थे ना, तो हमने एक टीचर को पोस्ट कार्ड दिया, उसमें फिल्मी हीरो बने हुए थे, और वो थी वो उर्दू की टीचर। उन्हें बुरा लग गया, उन्होंने क्लास में हाथ खड़ा करके ऊपर खड़ा किया। अब मुझे वो बात याद आती है, अब समझ आया कि उन्हें शायद पसंद नहीं आया। आपको कोई शेर याद है ईद का? इसी तरह के होते थे, टिपिकल, वही घूम फिर के सबके पास आ रहे होते थे, रेड स्काई इज ब्लू, माय लव इज ट्रू, और पता नहीं क्या, गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती, तहरीम से दोस्ती छोड़ी नहीं जाती। तो अभी याद करते तो हंसी आती है। ये ऐसे हमने बड़े जो है ना शेरों को एंजॉय किया है, और भी बहुत सारी बातें हैं शेरों के अलावा भी ईदी में कितनी मिलती है, ये भी हम जानेंगे अपने मेहमानों से। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर ईद उल फितर की बहुत सारी मुबारकबाद। और हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम जान ये रहे हैं कि उनका बचपन कैसा था और बचपन में क्या क्या करते थे। नादिया, आपको याद है जो ईद कार्ड्स होते थे, आप क्या लिखती थी उन पे? क्या शेर वेर आपको याद है कुछ या नहीं याद है? हाँ, वो है ना, डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, ये पुराना, सहेली लाखों में, ये पुराना अभी तक नहीं चल रहा? साथ बैठी ना, तो इसलिए और कोई वो नहीं होता टीचर्स को देना? सारे पुराने शेर होते थे, और गरम गरम रोटी तोड़ी नहीं जाती थी, मतलब इसी तरह के शेर थे। वो अब नहीं होते, क्योंकि अब हमारा पोस्ट कार्ड वाला जो सिलसिला है वो ख़त्म हो गया। हम टोटली सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे आ गए। तो वो वाली जो फीलिंग्स है ना ईद की, जो हमारे ज़माने में होती थी और जो बचपने में होती थी, और हम लोग जो एक दूसरे को ग्रीट करते थे, वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, बच्चों में भी नहीं है। बहुत ज़्यादा आपने डिजिटल अपना कार्ड एक बनाया, वो भेज दिया, तो वो बेहद से मज़ा। अच्छा, आप एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, आपसे एक सवाल ये बनता है, क्योंकि मेरी एक दफ़ा शो में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आई थी, उन्होंने बताया था कि हम ईद से पहले ही अपना फ़ोटो शूट करा के रख लेते हैं, क्योंकि ईद के दिन हम इतना तैयार नहीं होते, तो फिर हम डालते हैं डे 1, डे 2, डे 3। ऐसा होता है कि पहले से शूट करके रख लो? होता है ऐसा, पहले से करके रख लो। तो जैसे पहले कहते हैं ना, हाफ डन करके रख लो खाना, या एक रात पहले बना लो। तो ये सोशल मीडिया पे भी अक्सर ऐसा लोग करते हैं कि पहले ही कर लेते हैं। कायनात, ये बताएं, ईदी का तो आपने बता दिया, ताया अब्बू जो हैं वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा देते हैं, अल्लाह उनको और उम्र दे, पैसा दे, और वो दूसरों को भी दें, तो और उनके घर जो मेहमान आते हैं उनको भी दे। वैसे टोटल कितनी ईदी जमा कर लेती हैं आप? अभी या बचपन में? बचपन का बता दें, अभी तो आप ऐसे बताएंगी कि वो 4-5 लोगों की सैलरी हो जाएगी। नहीं, बचपन में मिल जाते थे, कोई 10,000 15,000 बन जाते थे। अच्छा, बचपन में भी 10-15 हज़ार? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह भाई, बड़े अमीर खानदान से हैं। बचपन में 10-15 हज़ार? पता नहीं अब कितने, 10-12 लाख रुपए? हमारी फैमिली बहुत बड़ी है। अच्छा, लोग बहुत ज़्यादा है, और क्योंकि मैं कज़नों में सबसे छोटी हूँ, तो मेरे जितने बड़े कज़न्स हैं, दे आर मैरिड, दे हैव जॉब्स, तो वो क्या करते थे, बचपन में भी सब देते थे। अब तो मतलब हमारे कज़न्स के बच्चे हो गए, अब मुझे देना पड़ता है, अब मैं बहुत तो यानी कि आप वो टोटे जमा करके ज़्यादा कर लेती थी। अच्छा, 10,000 चले आपने जमा कर लिए बचपन में, तो उस 10,000 का करती क्या दिया? मम्मा ले लेती थी। कितना कर्जा चढ़ा हुआ आंटी पे? ये कर्जा चढ़ जाता है।
नहीं, मम्मा ले लेती थी। वो कहती थी कि तुम्हारे रूम, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चूजी थी अपने रूम को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, तो मम्मा कहती थी यहाँ ये लगा दूंगी, वो लगा दूंगी। आज तक मम्मा ने कभी हिसाब तो दिया नहीं कि ईदी में से कितने लगे और कितने उन्होंने खुद रखे। तो बड़ा कर्जा चढ़ गया होगा इसको अगर ऑडिट करें ना तो अच्छे खासे निकल आएंगे। अच्छा, ये क्यों होता है बच्चों की ईदी जो है, ये घर वाले क्यों रहते हैं, बेटा नहीं तुम्हारे पास से खो जाएगी, उनके पास से नहीं खो सकती क्या? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि बड़ों को ये कि बड़े हमें बताते हैं कि शाह खर्च नहीं होना। अगर इतने पैसे देख लिए बचपन में, वो कहीं ना कहीं आपको सीख दे रहे होते हैं कि अगर इतने पैसे देख लिए तो हमें संभालने नहीं आते और हम पैसे का ज़ाया ना करें। मेरी मम्मा तो हमेशा कहती थी कि ईदी वो पूरे साल में तुम वेट करती हो कि ईदी मिलेगी, तो जब कोई तुम्हें पैसे देना तो वो जमा करके कुछ ऐसी चीज़ ले लो। और सच बताएं तो हम लोग, ये बहुत अच्छा मैसेज है, मैं देना चाहूँगी, हम ओल्ड हाउस भी जाते थे। अरे वाह। तो माई मदर ऑलवेज यूज टू वेरी थिंक कि वो हमेशा कहती थी कि इनके साथ ज़्यादा जो बड़े एज के लोग थे और जो बच्चे थे, तो वहाँ पे भी जाके हम उनके लिए तोहफे लेते थे अपनी ईदी में से। तो ये भी मामा ने एक मैसेज दिया है कि खुद जो आपके पास है उसमें से शेयर करो, ये नहीं कि मॉम डैड के पैसे से ये सारी चीज़ें। और आज भी मुझ में वो चीज़ कहीं ना कहीं है कि अगर मैं कमा रही हूँ तो मुझे है कि मुझे अपनी खुशियाँ किन लोगों के साथ बांटना चाहिए, मैं बांटती हूँ। और वो बिल्कुल एक अनोखी फीलिंग होती है। अनोखी का वर्ड इस वजह से मैंने कहा कि आपको ऐसी फीलिंग हर वक्त नहीं आती। आप जिंदगी में नेक काम करते हैं, ठीक है, आपको एक फीलिंग होती है, लेकिन ये जो फीलिंग्स की बात करें, क्योंकि अभी हम रमज़ानों में भी गए थे, तो वो फीलिंग अलग ही होती है और वो अलग ही तरफ से ही आती है, वो वैसे नहीं आती। तहरीम, आपकी बचपन में कितनी ईदी जमा होती थी ये बताओ? अच्छा, मैं आपको बताऊँ, मैं इस केस में बड़ी बुरी हूँ। मैं कभी भी ना सेविंग नहीं कर सकती, मतलब मेरे पास आती थी और बस मेरा वो फुल पार्टी मूड ऑन होता था। कितनी आती थी वही तो पूछ रहा हूँ मैं थोड़ा एहसास कमतरी में आ रहा हूँ सुन के, मुझे थोड़ी एहसास कमतरी हो रही है। उस वक्त तो मतलब पैसे की इतना वो, मतलब मैक्सिमम 7,500 इस तरह चाइल्डहुड की मैं बात कर रही हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा। अब तो ये कि 10 to 15 हो जाती है। अच्छा, ये बचपन में हम देखते थे ईद के दिनों में वो एक सांप वाला आता था, बच्चों को खड़ा करके उसने सांप निकाला, उसने जरा सा यूं किया, पैसे ले गया। बंदर वाला ऐसे कभी हुआ कोई लेके गया? हाँ बिल्कुल, हम तो उसको बकायदा गुजर रहे होते थे और वो बड़ा आपको फैसिनेट करते थे बीन बजा बजा के। हमें होता था हमारे पास पैसे है ना, इस वक्त हम सब कुछ कर सकते हैं, तो हम उनको रोकते भी थे, वो देखते भी थे, हालांकि देख चुके होते थे, लेकिन फिर भी बस होता था कि देखना है। और ये बड़ा, हम तो वो बंदर वाला आता था, कहता था नहीं तब तक नहीं दिखाऊंगा जब तक पैसे नहीं देंगे। और उस वक्त तो हम ऐसे अमीर होते थे, जबकि एक एक दो दो के नोट बहुत सारे होते थे, उस वक्त बड़े हम अमीर होते थे। और बाद में फिर रात को कहते थे ये क्या हो गया। नादिया, आपकी कितनी ईदी जमा होती थी? ये थी अच्छी खासी हो जाती थी, लेकिन जितनी तेज़ी से आती थी उतनी तेज़ी से जाती थी, क्योंकि जो अम्मा अब्बा होते थे उनकी नजरें पहले होती थी। अच्छा, ईदी मिल गई तो अच्छा, ये होता थे ना कि ये ईदी हमें, अम्मी अब्बू एक बात भी करते हैं, मामा का यही होता था, देखिए ईदी मिलती थी, हम देते थे, लेकिन मामा ईदी दे दो, ऐसे होता था हमारे साथ। अच्छा, ये तो होता था कि खर्च करने को मिलती थी, लेकिन मामा जो है ना सबसे पहले आगे होती थी कि भाई ये ईदी जो है जितनी आ रही है, जो बच्चों को मिल रही है वो माँ की है, तो वो होती थी। लेकिन ये कि फिर थोड़ी सी प्लानिंग भी होती थी फ्रेंड्स के साथ कि हमने कोई चीज़ खाने जानी है, सपोज़ बर्गर खाने जाना है, कोल्ड ड्रिंक पीनी है, आइसक्रीम खानी है, या कोई झूले झूलने हैं, इस तरह का पहले होता था। तो उसमें जो ईदी है ना वो चली जाती है और ईदी बचती नहीं है। अच्छा, ये कायनात, एक ये सवाल भी पेरेंट्स करते हैं, आज आप बैठिए तो मैंने कहा पूछ लूँ कि बेटा हमने उनको ईदी दी है तो लाओ तुम हमें दे दो, हम इसमें से देंगे, ऐसी बातें भी आती थी? हाँ करते हैं, अक्सर करते हैं। इवन मेरी सिस्टर करती है अभी भी। अगर हाँ, अभी भी ऐसा होता है कि मैं उसकी बेटी को जैसे कुछ दे दिया, लाइक ईदी देने, और दूसरे लोग भी देते हैं, तो वो मैं कहती हूँ अच्छा अमल के लिए कुछ बना लेना, कुछ कर लेना, इसका गोल्ड ले लेना। हम पाकिस्तानी औरतें तो यही फ़ौरन से ना कि बच्चे का गोल्ड आ जाए चीज़ है, तो कहती नहीं औरों को भी देनी है। तो मैं कहती तुम उसकी ईदी में से क्यों दे रही हो, तुम खुद दो ना। तो वो कहते नहीं, एक बजट होता है, उस बजट में ही हमें मैनेज करना होता है। वो बजट बच्चों की जेब से जाता है और फिर कहते हैं कि बच्चों ने किया क्या पेरेंट्स के लिए, बचपन में अपनी ईदियाँ दे दे के हमने क्या नहीं किया होता। अच्छा तहरीम, आपने कभी खरीदा गैस वाले गुब्बारे जो होते थे, गैस वाले गुब्बारे, टॉर्च? बिल्कुल, मुझे तो ऐसी चीजें बहुत अट्रैक्ट करती थी। और इनफैक्ट एक गेम आता था वो बलून वाला, उसको आपने वो गन से करना होता था, तो हम समझते थे हमारा, हम इससे अच्छा निशाना कोई हो ही नहीं सकता। वो तो बड़ा कोई ईद पे फेवरेट गेम होता था, तो वो तो जरूरी मस्त था हमारा। अच्छा, ये चीजें बड़ी आती थी ईद के दिनों में ना, ये नजर आते थे, वैसे इतने नजर आए ना। और इनकी एक ट्रिक होती है कि बच्चे अट्रैक्ट हो, बच्चे अट्रैक्ट हो, बड़ा जबरदस्त लगता है कि भाई बच्चे जा रहे हैं। और फिर ज़ाहिर बच्चे अंदर जाके अगर पेरेंट्स से पूछते थे, जब पेरेंट्स मना कर देते थे, अब बच्चे खुद अमीर हुए होते थे, तो इस तरह का जी गैस का गुब्बारा वो उस वक्त में महंगा भी देता था। ये भी होता था कि ईद का दिन है, आज तो थोड़ा रिमेंबर कैमल वाले भी आते थे, हॉर्स राइडिंग वाले भी आते थे, अभी भी आते हैं। अच्छा, अगर आपने जाना है तो उन इलाकों में मेले लगते हैं, बड़ी अच्छी ईद होती है वहाँ। हाँ एग्जैक्टली। और एक वो भी होता है, ये फेंकें तो आपका कुछ निकलेगा। नेक्स्ट ईयर हम सब जाएंगे। नेक्स्ट ईयर के अभी भी जा सकते हैं हम, वो लगा रहता है। आप जाके ऊंट की राइड लीजिएगा। अच्छा, डंकी की राइड भी चल रही होती है। डंकी, अच्छा किया इन्होंने, सब है किया है भाई, मैंने तो किया है।
मैं तो एडमिट करता हूँ अभी ये निकली, तो ये तो बिल्कुल नहीं, मैं तो इतनी नहीं, मेरी तो ज़्यादा हो जाती है। आप क्या करती थी जी, आपने ये चीज़ें खरीदी है नादिया? क्या चीज़? ये इस तरह की चीज़ें, गैस के गुब्बारे, ये वो? हाँ बहुत ज़्यादा, अभी तक है, मुझे तो शौक है। अच्छा, आप क्योंकि एक ज़ाहिर फूड पे ज़्यादा ब्लॉगिंग भी आप करती आई हैं, तो आपने खुद क्या क्या कुकिंग आप अच्छी कर लेती हैं? क्या आप खाने अच्छे पका लेती हैं? सारे खाने अच्छे पकाती हूँ। चलें जी, अब ये तो वही है कि हम कभी ट्राई करेंगे, फिर हमें पता चलेगा क्या अच्छा होता है क्या नहीं होता। अच्छा कायनात, चांद रात जो होती है, कहते हैं कि ये ज़्यादा इसमें मज़ा आता है बनिस्बत के ईद वाले दिनों में। ईद वाले दिन में या तो काम होते हैं या फिर लोग सो के गुजारते हैं, जैसा कि आपने बताया। लेकिन अचानक वाली चांद रात में नहीं आता। अच्छा, पहले से 1-2 दिन पहले पता हो आपको? नहीं, अचानक वाली चांद रात से मुराद जैसे अचानक ऐलान कर देते कि कल ईद है। 1-2 दफ़ा ऐसा हुआ है कि 11 बजे बोला कि ईद है, तो वो वाली चांद रात में मज़ा नहीं आता। मतलब पता हो कि ठीक है यार आज ईद है, या मतलब मैंने तो लास्ट ईयर मेरे साथ यही हुआ था कि मैं सो गई थी और मुझे सबने कॉल्स करके कहा कि मेहंदी लगाने चलते हैं। लास्ट ईयर कुछ ऐसा तो भाई जो रूहत हिलाल कमेटी है उनसे दरख्वास्त है कि इनको जो है 1 हफ्ता पहले बता दें आप, फिक्स टाइमिंग, इतने बजे से इतने बजे के दरमियान ईद होगी, वरना इनको मज़ा नहीं आता है। इस बात को कंटिन्यू करेंगे। हम वक्त तो एक ब्रेक के बाद हाजिर हैं। एक बार फिर तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं अपने ईद उल फितर के खुसूसी प्रोग्राम में। बड़े अच्छे हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं और बहुत अंदर की बातें शेयर कर रहे हैं, और हम लोग जो है वो अपने बचपन में चले जाते हैं जो अब हमें इतना नज़र नहीं आता। ब्रेक से पहले मैंने कायनात से सवाल किया था, उसी को कंटिन्यू करूँगा कि चांद रात में ज़्यादा आपने कहा कि आपको मज़ा आता है, लेकिन पहले से अगर रूहत हिलाल कमेटी वाले आपको बता दें तो ये चांद रात में मैंने देखा है कि ख़वातीन जो हैं, स्पेशली लड़कियाँ, ख़वातीन जो आप समझ लें अपने आप को, ये एंड तक शॉपिंग क्यों करती रहती हैं? ये आखिरी वक्त तक ये क्यों नहीं होता कि भाई एक दफ़ा कर लो, एंड तक छोटी छोटी चीज़ें क्यों रह जाती हैं? अच्छा, हमारे घर के तो मर्द भी एंड टाइम तक ही शॉपिंग करते रहते हैं। डैड को भी मैंने देखा है, कजन्स को भी देखा है, इसमें औरतों की सिर्फ बात नहीं है। नहीं, वो जाते होंगे लेकिन वो सलोन के बाहर खड़े होते होंगे, क्योंकि जब मेहंदी लगवा के बहन बाजी बीवी जो भी बाहर आएंगी तो उनको लेके जाएंगे। एग्जैक्टली नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि हम लोग कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये सूट नहीं कर रहा, हम बार बार कॉन्शियस हो रहे होते हैं। लड़कियां कॉन्शियस बहुत होती हैं। अगर मैंने चूड़ियाँ ली हैं तो मुझे लगता है कि इसके साथ ना कड़े भी होने चाहिए, तो एंड टाइम तक आपको कोई ना कोई चीज़ याद आती रहती है कि रिंग भी ले लूँ, ये भी ले लूँ। तो या इतने ईजी कह रही है तो या मुझे बात बताएं, ये ईद उल फितर पहली दफ़ा तो आई नहीं है, तो ये हर साल एक प्रैक्टिस हो रही है, तो ये पहले क्यों नहीं खत्म होती? ये तो सवाल है। ये इंसानी फितरत है। नहीं, इंसानी फितरत नहीं, ये खवातीन की फितरत है। इंसानी फितरत पे ना है आप। लड़के बेचारे अपना शलवार कमीज बनियान मोजे रुमाल जूते सब रेडी रख के बैठते हैं, जिस वक्त भी हो जाए पहन के निकल जाते हैं। आजकल लड़के भी अगर आप देखें, हमारी फील्ड में तो जितने एक्टर्स हैं मैं देखती हूँ चांद रात तक वो जाग रहे होते हैं कि हमें अभी जो है चेक करना है, ये कुर्ता समझ नहीं आया। नहीं, आजकल लड़कियां लड़कों में नहीं है, ये बहुत कम लड़के जो बेचारे सीधे साधे लड़के ना 9 to 5 वाले, उनके कपड़े रेडी होते हैं, जिस वक्त भी रूहत हिलाल कमेटी बोल दे भाई ईद है, वो सुबह पहन के परफ्यूम ला के चले जाते हैं। मुझे लगता है कि औरतों को चांद रात में मार्केट जाना, प्लीज इससे कोई अफेंड ना हो, लेकिन मार्केट जाना उनको पसंद है, थोड़ा हल्ला गुल्ला देखना। हाँ, ये बात करें ना, ये बात मतलब मुद्दे की बात करें, घुमा फिर आगे कि नहीं हर साल होता ही होता है। तहरीम, आपसे भी यही सवाल है, क्यों भाई चांद रात तक, क्यों कितना तंग करती हैं आप घर वालों को? थोड़ी देर बाद करती है ड्राइवर मैं तो बहुत करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ईद जो है हमारा त्यौहार है और इसको वाकई मनाना चाहिए, तो मैं तो इसको बिल्कुल सेलिब्रेट करती हूँ और बाकायदा बड़े उससे करती हूँ कि एंड तक मुझे होता है चूड़ियाँ भी हो, ये भी हो, हर चीज़ सॉर्टेड हो। रात में अपनी कपड़े ज्वेलरी सब निकाल के मैं रेडी रहती हूँ एक्साइटमेंट के कि सुबह उठूँगी, ये पहनूंगी, ये लुक बनाऊँगी। तो मुझे तो ईद उल फितर स्पेशली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें एक तो ईदी मिलती है और दूसरा ये कि शीर खुरमा, और मतलब ईद उल अज़हा लड़कों के लिए मुझे लगता है ज़्यादा वो होती है और ईद उल फितर में लड़कियां ज़्यादा एंजॉय करती हैं। अच्छा, ये मैं देखता हूँ जो सलून्स होते हैं उधर ऐसी लाइन लगी हुई होती है जैसे आटा नहीं बट रहा होता बिल्कुल मुफ्त का तो लोगों की लाइन लग जाती है, राशन की लाइन होती है, तो ये इतनी लंबी लंबी लाइनों में बैठ कैसे जाती होंगी इतनी देर मेहंदी लगवाने? अच्छा, मुझे ये चीज़ थोड़ी सी बॉदर करती है कि मतलब इतने क्राउडेड वाली जो जगह होती है ना, वो मुझे वैसे ही नहीं पसंद है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं एक दिन पहले चली जाऊँ, अपना काम पहले करा लूँ, छोड़ती कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है ऐसी है, लेकिन मुझे ओवर क्राउडेड जगहों से कुछ होता है, ये तो है कि मैं देखता हूँ कि इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होती हैं। आपने सबसे ज्यादा कितना टाइम वेट किया होगा मेहंदी लगवाने में या पार्लर पे, या लाइफ में आप पहले ही करा लेती थी? मैंने मेहंदी में किया है, वैसे सर्विसेज पे नहीं किया, वो तो मैं पहले ही करवा लेती हूँ 1 वीक पहले, ताकि
अच्छे से काम हो जाए, लास्ट में ये ना हो रहा हो कि वो अजीब ही काम हो रहा हो। लेकिन मेहंदी पे होता है कि वेटिंग है, बैठे हुए हैं। लास्ट ईयर मैंने चांद रात में फेस किया था ये चीज़ ना, बहुत क्योस हो जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत ऐसी लाइन लगी हुई होती है और उसमें बेचारे मर्द हजरात में दिख रहे होते हैं जिनकी फैमिली में बच्चे कहीं छोड़ने की वो नहीं होती, तो वो लेके बाहर घुमा रहे हैं, कोई किसी का मोबाइल छिन जाता है इस चक्कर में, बाद में बेगम से कांटेक्ट नहीं होता। तो ये बड़े मसाइल होते हैं। नादिया, आप एंड टाइम पे जाती हैं या पहले करा लेती हैं मेहंदी वेंदी? शॉपिंग तो चलती ही रहती है, ऐसे छुटती नहीं है, लेकिन वो एक होते हैं ना कि चांद रात का जो एक मज़ा होता है कि आपने जाना है, बैंगल्स लेनी है, बेशक आप ना पहने, मैं तो खैर नहीं पहनती, मेहंदी भी नहीं लगाती, लेकिन एक शौक़ होता है कि जाएँ मार्केट में और टाइम थोड़ा सा स्पेंड करना है सिस्टर्स के साथ, दोस्तों के साथ, तो होता है मेरा जाना। ये भाई ये कहते हैं लाजिम है, लाजिम मलजूम वाली बात होती है। लाजिम है, और ये पहली दफ़ा नहीं होता, ये हर दफ़ा होता है। अच्छा, आजकल क्योंकि शहर में ज़ाहिर है स्ट्रीट क्राइम के वाक़यात भी बहुत हो रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखती हैं आप या नहीं कहती कोई बात नहीं? नहीं, बिल्कुल रखती हूँ, और मेरे साथ तो हो भी चुका है, मतलब हाँ मेरे साथ हो चुका है। सभी के साथ हुआ है वैसे? नहीं, मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ ना, मैं तो वो उनको रास्ता बता रही थी, गाइड कर रही थी। कैसे किया उन्होंने, थोड़ा बताएं ना, क्या किया, क्या कर रही थी? अगर वो देख रहे हैं तो मैं उनसे बोलूंगी कि कभी नेक्स्ट टाइम ऐसे मत करिए। तरीका बताएं, तरीका क्या? आप जा रही हैं, एक आया उसने बोला बात सुने। हुआ ये था, मैं रोड क्रॉस कर रही थी, मार्केट का नाम ले सकती हूँ मैं? हाँ ले। ओके, गल्फ से निकल रही थी मैं, और मुझे था कि अभी एटीएम मारना है, तो मैंने ड्राइवर को बोल दिया था कि मैं, आप गाड़ी यहीं रुके, मैं बस ये सामने ही तो है बैंक, मैं एटीएम मार के रोड क्रॉस करके फ़ौरन आ जाऊँगी। मैं रोड क्रॉस ही कर रही थी, तो बीच में खड़ी हुई, तो एक बाइक वाले ने ना यूँ इशारा किया, तो मुझे लगा कि अच्छा ये रास्ता पूछ रहा है, यू नो। शुक्र है आपने ये नहीं कहा सेल्फी बाद में लेना। अच्छा, काश वो होता फैन तो नहीं लेकर जाता, लेकिन सडन उसने हेलमेट भी नहीं उतारा, और सडन उसने बोला जो है पास दे दो। मैंने बोला क्या चाहिए, तो बोलता जो है पास नीचे देखो। जब मैंने नीचे देखा तो डेफिनेटली गन, और आई सर उस टाइम बस फ़ोन नहीं था मेरे हाथ में, क्योंकि मैंने सिर्फ एटीएम कार्ड पकड़ा हुआ था। उसने कहा बैंक तक आऊँगा साथ, और बाकायदा मैंने एटीएम से 10,000 निकाल के दिया उसे। जब उसने ये कहा था ना क्या है दे दें, आप बोलती नंबर लिख लें, हो सकता है छोड़ देता भाई, वो हो सकता है कोई अच्छा इंसान होता, कहता नहीं बाजी का नंबर ले लिया। तहरीम आपके साथ हुआ है कभी? नहीं, आई एम वेरी ब्लेस्ड इन दिस केस कि मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह कि कभी भी मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। देख ले भाई, कहते हैं कराची में सबके साथ हुआ। तहरीम उमैर हमारे साथ बैठी है, इनके साथ अभी तक ऐसा वाकया नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह ना करे कि हो। नहीं अल्लाह ना करे। अच्छा, ये वैसे चांद रात पे हम निकलते हैं तो इस चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबके पास कैश होता है। हाँ, मुझे ये लगता है कि आपको कुछ पॉइंट्स पे ख्याल रखना चाहिए, जैसे अगर आप सिग्नल पे रुके हैं तो आपने फ़ोन नहीं यूज़ करना, या मतलब आप वैसे एटीएम जा रहे हैं तो एटीएम का लॉक लगा लें, बिल्कुल ऐसे ही है। या मोस्ट ऑफ द टाइम लोग क्या करते हैं कि शेड्स नहीं लगाते अगर बैठे हुए गाड़ी में, तो उससे भी बड़ा प्रोमिनेंट आप हो जाते हैं कि वही गाड़ी में कौन बैठा है क्या है। तो मैं तो शेड लगा के ही जाती हूँ, तो शायद ये भी वजह है कि मैं बहुत ज़्यादा अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह बची हूँ। भाई अल्हम्दुलिल्लाह तहरीम बची है ना, हमारे तो ऐसे मौक़ों पे छिने, वो मौके भी नहीं बता सकते, दिल दुख जाता था। बस आते थे वो एकदम रोकते, ऐसे ही स्टाइल, हाँ भाई बात सुनना जी, फ़ौरन भाई दे दो। तो ये बड़ी एक कराची में। नादिया आपके साथ हुआ है कोई स्ट्रीट क्राइम का वाक़या? मेरे साथ हुआ है, लेकिन लकीली मैं बच गई थी। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे उनके साथ तो बस उनको मारा भी, और उनके साथ उनके वॉलेट और जितनी भी शॉपिंग की थी हमने तो सारा हमसे स्नैच किया। अच्छा, मैं सारी चीज़ें देख रही थी तो मैंने जल्दी से अपना बैग तो सीट के नीचे डाला, लड़कियों और को मारा? अपना मोबाइल भी मैंने लड़कों को मारा। अपना मोबाइल मैंने उस पर रख के साइलेंट करके मैं उस पर बैठ गई। तो भाई कहने लगी, मैंने कहा वो आपने तो नीचे देखा है, पता नहीं कहाँ गया, तो मैं बच गई थी। सबने कहा तुमने कौन से ड्रामे किए जो तुम बच गई, हमारा तारा गया। तो होता है, लेकिन ये कि अपनी काफ़ी पुरानी बात है, अब अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। अच्छा, ये बड़ा लड़के करते हैं ना बेचारे, कहीं चाय के होटल बैठे तो मौज़ों में डाल के बैठे हुए हैं, कोई किसी ने सामने वाली बाइक में रखा हुआ है, ये बड़े वाक़यात होते हैं। और ख़ास तौर पे ईद के दिनों में अल्लाह ताला वैसे सबको महफूज रखे, तो हम तंज़ो मज़ा का एक ज़ाहिर बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें बड़ी होती हैं ना ईद के दिनों में। अच्छा, कायनात ज़ाहिर जब हम स्कूल में होते हैं तो हमारे बहुत से ऐसे फ्रेंड होते हैं जो हमारे बड़े बेस्ट फ्रेंड होते हैं, उनके साथ हमने बड़ा टाइम स्पेंड किया होता है, लेकिन आज हमें नहीं पता कि वो कहाँ हैं। तो आपका कोई ऐसा है फ्रेंड जिसे आप खोजना चाह रही हैं, क्या है वो कहाँ चली गई या चला गया, जो भी है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे दोस्त अभी भी, हम लोगों ने साथ यूनिवर्सिटी की है, और मज़े की बात है कि मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं वो इसी फील्ड में। अच्छा, सारे एक ही जगह। अच्छा, जब कभी किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी की तरफ से इन्विटेशन आता है बर्थडे का या उसका, तो क्या गिफ्ट देते? हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। अभी कोई अपना दोस्त होता है, बोलता है कुछ भी दे दो, पुराना पड़ा दे दो। अच्छा, अभी कोई ऐसा इनविटेशन आ जाए जो जरा इंपॉर्टेंट है, वो कोई भी हो सकता है, तो क्या गिफ्ट दें? मैं तो पूछ लेती हूँ क्या चाहिए आपको। नहीं, इतना भी ना हो ना, मजाक बस एक इनविटेशन आया हो। अच्छा, नहीं, अब एक बड़े आदमी से पूछते हो अच्छा लगे क्या चाहिए, वो बोलते BMW 7 सीरीज दे दो, कहाँ से देंगे हम? नहीं, एनवेलप दे देती हूँ। एनवेलप पकड़ा देती हूँ? पकड़वा देती हूँ, अब उसमें जितने भी पैसे हो, अब वो मत पूछ लीजिएगा। एनवेलप डायरेक्ट?
अच्छा, बड़ा कंफ्यूज होता है बंदा, क्या दें क्या दें क्या दें। मुझे डर लगता है कि अगर मैंने किसी को कुछ दिया, क्योंकि मैं गिफ्ट्स के मामले में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स मेरी अटैच होती है उसकी पर्सनालिटी को देकर। अगर मैंने आपको कुछ दिया और आपको पसंद नहीं आया और आपने कहा कि अगर मैंने कोई शर्ट दी और आपने कहा कि साइज़ छोटा है या बड़ा है, तो मुझे फिर होगा कि अच्छा सॉरी, फिर मैं कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती हूँ, हर्ट होती हूँ, तो मैं इसलिए पैसे दे देती हूँ। देखिए बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझे कुछ दे रही हैं, आप दे दें, एक्स्ट्रा लार्ज दे दीजिएगा, मैं ऑल्टर करवा लूँगा। मैं बिल्कुल इन चीज़ों में बुरा नहीं मानता भाई, गिफ्ट है, जो आ रहा है ले लो, मना नहीं करना। मना करोगे नाशुक्री में आएगा, सब चले जाएगा, तो मना नहीं करना है। इसी बात पे लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर ईद उल फितर की बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बहुत अंदर अंदर की बातें भी जो है वो जान रहे हैं। तहरीम, आपकी जानिब आऊँगा, कोई स्कूल का ऐसा दोस्त जो अब आपको नहीं पता कहाँ है, या कोई टीचर ऐसी जो आपको नहीं पता कहाँ है लेकिन आपको वो अभी भी याद हो और हो सकता है वो आपको स्क्रीन पर देख रही हो, कोई है ऐसा? टीचर्स हैं ऐसी, फ्रेंड्स तो ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया के थ्रू मिल ही जाते हैं, सब कनेक्ट ही रहते हैं, लेकिन टीचर्स ऐसी हैं जो बहुत अच्छी, जिनकी मेमोरीज है मेरे साथ और मैं उनको मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। कोई एक नाम बता दें, एक आध कोई हो ऐसा? एक मिस शकीला थी, आई थिंक मैथ्स की थी, हमारी मैथ्स की पढ़ाती थी। वो थोड़ी स्ट्रिक्ट बहुत थी, शायद वो इसीलिए याद भी रह गई, क्योंकि स्ट्रिक्ट टीचर ज़्यादा याद रह जाती है। आपके साथ जो थोड़ी लीनियंट होती है वो आपको इतना याद नहीं रहती, बट स्ट्रिक्ट टीचर आपको बड़ी याद रह जाती है। वो उन्होंने ऐसे करिश्मात किए होते हैं ना, को याद रहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही करिश्मात थे, अगर वो मुझे देखते हो, लेकिन वो मुझे, हाँ, मैं उनको बहुत मिस करती हूँ। मैं आपको बड़ा मिस कर रही हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब सारे टीचर अपने करिश्मात दिखाने लगे। लेकिन अब करिश्मात दिखाने का टाइम खत्म हो गया, अब सोशल मीडिया आ गया, बच्चे बड़े एडवांस हो गए, तो किसी पे कोई करिश्मा चलता नहीं है, तो जैसे चल रहा है ऐसे ही चल लेते। अच्छा, अब एक चीज़ बहुत आ गई है हमारे यहाँ के, जब पहले कार्ड्स हुआ करते थे तो ज़ाहिर पैसों में होते थे, तो सेलेक्टेड लोग ही देते थे। अब व्हाट्सअप जब आप लोग खास तौर पे खोलते हैं तो कितने मैसेज बचते हैं ईद के दिन? टन 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 जो बचता है, कितनी देर बचता है? इतने आते हैं कि मुझे एट टाइम्स मुझे होता है कि मैं किसी को नेग्लेक्ट ना कर दूं। मतलब मेरा ईद पे प्रेशर ही होता है कि मैंने सबको सही से रिस्पॉन्ड बैक किया है, क्योंकि मतलब बुरा लगता है कि आपको कोई ईद विश कर रहा है और आप भूल गए या स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं तो वो मैसेज कहीं मिस हो गया आपसे, तो मुझे तो बड़ा प्रेशर होता है कि मैं सबको रिस्पॉन्ड बैक। अच्छा, इसमें अननोन लोग भी तो करते हैं, हाय हाउ आर यू, ईद मुबारक। वो तो आपके फेसबुक पे आते हैं, नोन जो होते हैं ना, व्हाट्सएप पे नहीं आते, वो आपके फेसबुक मैसेंजर्स होता है, वो फुल होता है। कैसे कैसे आते हैं वैसे? आजकल क्या चल रहा है, हाय हाउ आर यू, ईद मुबारक, या आप बहुत अच्छी लग रही है, ईद मुबारक, क्या होता है? वो तो ना पूछे, फिर उस पर एक अलग ही शो होना चाहिए। आपके पास आते हैं इस तरह के मैसेज? हाँ, मेरे पास बहुत आते हैं, और जैसे ही आते हैं वो ब्लॉक भी हो जाते हैं, जो अननोन आते हैं। तो कोई ऐसी लिख रहा है अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक बाजी? नहीं, ऐसे लिखते नहीं है ना। क्या लिखते हैं फिर? क्या बातें होती हैं? ईद का चांद और ईद, मतलब लोग कब मिलेंगे, मतलब इस तरह के मैसेजेस आते हैं, आपको देखा था और इस दफा आप बिना देखे ईद अच्छी नहीं गुजरेगी, सम टाइम कुछ ऐसे मैसेजेस आते हैं। एक मेरे पास बड़ा ही कोई वियर्ड सा आया था, मतलब उन्होंने मुझे मैसेज किया, मतलब वो मैंने अभी तक सेव रखा क्योंकि मुझे हंसी आई ना, अब सेव रखा हुआ, सवीनियर सेव ही रखे जाते हैं। उनको रिस्पॉन्ड नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा आप मुझे ना अपना गार्ड रख लें और मुझे आप पे मत करिएगा, बस आप मुझे अपना गार्ड रख लें। मुझे इतनी हंसी आई उसमें। अच्छा, दिखने में लंबे चौड़े थे, ऐसी थे को गार्ड के काबिल नहीं थे? बेचारे, बस आप अगर भाई कर सकते हैं। अगर भाई देखें, हमें ज़रूरत पड़ती रहती है, अगर आप ये काम फी सबीलिल्लाह कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मेरे गार्ड लग सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, और मैं आपको वेपन भी दूंगा लाइसेंस वाला। मैसेज करते हैं कि उनको पता है कि रिप्लाई आ सकता है, मतलब मैंने रिप्लाई नहीं किया, बट वो इतना फनी था कि मुझे वो याद रह गया वो चीज़। हाँ, ये इसको कहते हैं कि आप कुछ ऐसी हरकत करो कि अगला चिढ़ के रिप्लाई करे। नादिया, आपको आते हैं ऐसे मैसेजेस ईद पे? बहुत ज़्यादा आते हैं, बहुत ज़्यादा। क्या बातें क्या होती हैं उनमें? मतलब पता नहीं क्यों आते हैं, टिकटॉक पे भी आते हैं, मैसेंजर पे भी आते हैं आपको, और इंस्टाग्राम पे तो बहुत ही आते हैं। तो बातें क्या होती हैं? कोई कुछ अपलोड कर दिया, उसके बाद वही आपकी, मतलब ये मुझे साइकी समझ नहीं आती कि आपने कोई अपनी स्टोरी की कोई ऐड की या अपनी कोई पिक्चर अपलोड की, वही आपकी पिक्चर आपको इनबॉक्स में आ रही होती है कि यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल। अरे तुम वही बता दो जहाँ देख रहे हो। नीचे ये है लोगों की साइकी ना, कि आपको व्हाट्सएप पे भी भेज रहे होते हैं, आपके डीपी उसको कैप्चर किया, स्क्रीनशॉट लिया, वो आपको भेज रहे होते हैं। ये होता है। अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगी, मुझे लास्ट ईयर एक मैसेज आया था कि अगर मैं आपको देखूंगा नहीं तो मेरी ईद जो है अच्छी नहीं गुजरेगी। तो याद आ रहा है, रह के याद आ रहा है, रह के याद आ रहा है। मैंने नीचे लिखा उसको, हाँ, इस अननोन नंबर को मैंने रिप्लाई किया कि भाई तू ईद मत ही मना तो अच्छा। हाँ, हो सकता है बेचारे के सवैया ना हो, इस वजह से कह रहा हूँ। आप लोग तो हर चीज़ को गलत देते हैं, बी पॉजिटिव। हो सकता है बेचारे को कुछ ऐसा इशू। कॉलिंग करते हैं, मतलब
आप किसी में मैसेंजर का ये बड़ा मसला है कि खोलो तो फौरन कॉलिंग बज जाती है, और कई दफ़ा ऐसा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं आपको बताऊं, वो ना कहते हैं ना नकल के लिए अकल की ज़रूरत है। किसी का मैसेज उठाते हैं, उसको कॉपी करते हैं, नीचे भूल जाते हैं। अब भेज रहा है कोई मर्द और आ रहा होता है आपकी बहन सुरैया, तो ये भी बहुत ज़्यादा होता है। तो भाई नकल के लिए अकल की ज़रूरत होती है। जब मैसेज आप कॉपी करें, अच्छा पूरा होता है इंग्लिश में, इतना बड़ा कि बंदा खुद पहले डिक्शनरी मंगाए कि उसने लिखा क्या क्या है। हैंड में लिखा हुआ है फ्रॉम सुरैया, नाम आ रहा है ऊपर अदनान। तो ये थोड़ा सा जरा देखा करें। और ज़ाहिर है आप लोगों को तो इस तरह की चीज़ें बिल्कुल आती रहती होंगी। ईद पे वैसे क्या नॉर्मली आप मैसेज देना चाहती हैं लोगों को जो आपको देख रहे हैं, क्या मैसेज है आपका? मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ईद जो है दोस्तों में गुजार लेते हैं और सारे गेट टुगेदर कर देते हैं, प्लान्स करते हैं, करें, क्योंकि ईद का दूसरा दिन भी तीसरा दिन भी, जो पहला दिन है वो अपने माँ बाप के साथ और उन लोगों के साथ कि जिन लोगों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए कोई नहीं होता, तो उनके साथ भी थोड़ा वक्त गुजारा करें, ऐसी जगह भी जाया करें। ऐसी जगह जी बिल्कुल जाया करें, और सबसे आखिर में जाया करें। जिनसे आप फ़ोनों पे बात कर रहे होते हैं ना, ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, सबसे आखिर में जाया करें। हमारे यहाँ होता है सबसे पहले वहाँ जाया जाता है, उसके बाद फिर ईद का दिन शुरू होता है। तो थोड़ा सा हल्का हाथ रखें, ईद का दिन है, ठीक है, आती रहेंगी ईदें। तहरीम वैसे क्या करना चाहिए लोगों को ईद पे, क्या मैसेज है आपको? मैं तो ये कहूँगी कि कोविड के बाद हमें इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए, क्योंकि जो सोशल डिस्टेंसिंग आ गई थी, हम लोग गले नहीं मिल सकते थे, एक दूसरे को ग्रीट नहीं कर सकते थे। तो अब तो इस चीज़ को ज़्यादा वैल्यू करना चाहिए कि ईद और मोहब्बत एक दूसरे से मिलजुल के रहने में ही है, और बहुत पॉजिटिविटी के साथ रहें और बस लाइफ को एंजॉय करें। अच्छा वैसे एक प्रॉब्लम आता है, लड़कों को तो बहुत आता है कि अब आप ईद की नमाज पढ़ के निकले, 2 आपके दोस्त हैं, 14 उसके दोस्त हैं, अब वो 14 से 3 दफा मिलो तो बंदा थक जाता है। ये तो है, फिर जेब पे भी हाथ मारना पड़ता है, थोड़ी देर बाद जेब पे पता नहीं क्यों ईद गले मिलते हैं ना, जेब पे हाथ जाता है। तो कैसा भी आप लोगों के साथ हुआ है कभी? अब एक या 2 दोस्त हैं, उनका 15-16 है। एग्जैक्टली, मैं रूम में कहीं एंटर हुई, बहुत ज्यादा लोग बैठे, तो मैं बस लाउडली जोर से सलाम और ईद मुबारक कह देती हूँ, क्योंकि आप एक से इतना ज्यादा भी नहीं मिल सकते, आप खुद भी थक जाते हैं और वो बड़ा वो हो जाता है। अच्छा वैसे ये लड़कियों में इतना ज़्यादा ईद मिलने का नहीं होता, एक साइड पे मिलते हैं आप लोग नॉर्मली भी। हाँ, ये लड़कों में होता है 3 दफ़ा। आप यकीन माने कई दफ़ा ऐसा होता है मस्जिद से छुप के निकलना पड़ रहा होता है कि 1 या 2 दोस्त आपके, उसके बाद 16 खड़े हुए, और फिर उसमें 1-2 ऐसे भी होते हैं, भाई हमसे भी मिल लो, हमने क्या किया है। ये बहुत होता है। आपके साथ हुआ है कभी? कायनात? नहीं मेरे साथ नहीं हुआ। लड़कियों का अच्छा, हर लड़की हक भी नहीं करती, मतलब जैसे इन्होंने कहा कि हम इंटर होते हैं तो अच्छा ठीक है ईद मुबारक, दैट्स इट। हाँ, मेरे साथ ये बहुत होता है कि अगर मेरी फेवरेट जगह है तो मैं लोगों को देख के ईद मुबारक ये बहुत करती हूँ। अच्छा, लोग समझते हैं उन्होंने कॉकरोच देख लिया। ये ऐसे भी चीखते हैं ना, उस पर भी आता है कि ये कॉकरोच देख दिया। नादिया, कोई मैसेज आप देना चाह रही हैं ईद के ऊपर? मैसेज मेरा यही है सिंपल सा कि ईद जो है खुशियों का त्यौहार है, तो उसको मिलजुल के मनाएं और अपनी जो ईद करते हैं लोग उनको देखें। और सबसे पहले जो आपके अपने रिश्तेदार हैं, इवन अपने बहन भाई हैं, क्योंकि हर कोई इक्वल नहीं होता, किसी के कम होता है, किसी के ज़्यादा होता है। कोई बहुत अच्छी, हम लोग इतने ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं कि हर चीज़ हमें ब्रांडेड चाहिए। हम ये नहीं सोचते कि हमारे अपने बहन भाई हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस चीज़ को ख़त्म, ब्रांडिंग को ख़त्म करना चाहिए। और हर चीज़ जो अपनी, स्पेशली अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी है, उसको आप यूज़ करें और आप खुद एक ब्रांड बने कि लोग आपसे जो इंस्पायर हो, ना कि ब्रांड चीज़ों से। और देखिए अगर कोई मिसाल के तौर पे प्रेस के लिए भी इतने ज़्यादा होंगे कि आपने अगर कोई 20,000 का जोड़ा देखा है तो आपको वही चाहिए। क्यों चाहिए? आप ऐसे ही अपनी पॉकेट की मनी के हिसाब से आप उसको करवा सकते हैं। लेकिन हम लोग जो है ना, हर कोई एक दूसरे को देखते चाहते हैं कि अगर सपोज तहरीम ने पहना है तो मैं इससे ज़्यादा जो है ना महंगा जोड़ा लूँ। ये चीज़ बिल्कुल ये चीज़ होती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप मिसाल के तौर पे कोई ब्रांडेड चीज़ ले भी रहे हैं तो बहुत से लोग बताते हैं हमने इतने का लिया, इतने का लिया। भाई आप पहने, अपने लिए पहने, ठीक है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी इस प्रोग्राम में आई, और अल्लाह करे आपकी दुआ भी है कि आप लोगों की आज ज़्यादा ईदी जमा हो, और जब ईदी जमा हो तो ज़रा दूसरों को भी याद रखें। इधर देख लें कायनात, तो इधर दूसरों को भी याद रखें। मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ कि आप तायाबू के घर मेरे साथ। नाम क्या है तायाबू का? मैं गले पड़ जाऊँगा। तायाबू का नाम क्या है बताइए आप? अलमदार अंकल, मैं आपके गले मिलने आऊँगा आपसे, और बिल्कुल मैं आपसे ईदी लूँगा। और तमाम देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक मेरी जानिब से, आज न्यूज़ की इंतज़ामिया की जानिब से। और अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसी बहुत सी ईदें देखना नसीब करे, बहुत सारी खुशियों के साथ। ये तो बहरहाल एक हमारा ज़ाहिर तंज़ो मज़ा पे एक प्रोग्राम था, लेकिन वैसे ईद मनाएं और अपनी खुशियों में दूसरों को भी शामिल रखें। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।